एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स। क्लास 10th का है ये। इसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स से ही उसके लिए डेवलपमेंट है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पॉकेट मनी अगर आपको 1000 रुपये मिलती है, यानी 1000 रुपीज़ आपको मिलती है, तो आपको अगर 1000 से यानी कि 1000 से ज़्यादा जब मिलना शुरू हो जाए तो आप कहोगे कि मेरा डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, यानी कि इकोनॉमिक व्यूज़ जो है, यानी क्लासिकल व्यूज़ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो क्या है? तो वो किसी भी देश का के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से देखा जाता है, वो देखा जाता है उसके पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। और पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? तो जितनी टोटल इनकम होती है किसी भी कंट्री के, जैसे इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया की जो है ना टोटल गवर्नमेंट की जो इनकम होगी, उसे हम टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है, पर कैपिटा इनकम ऑफ लो इनकम कंट्री इज, यानी कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो कम इनकम वाले देश हैं उनकी कितनी होगी? तो $10 1050 और लेस, $10 1045 और लेस, $1900 और लेस, नन ऑफ दिस। देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था 2013 में, तो उन्होंने ये कहा था कि $12 12,736 पर एनम या उससे ज़्यादा जिस कंट्री की है उसे हम रिच कंट्री यानी कि डेवलप कंट्री मानेंगे। और यदि किसी भी कंट्री की इनकम 1045 $, या फिर उससे कम है तो उसे हम लो इनकम कंट्रीज मानेंगे। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMR स्टैंड्स फॉर, यानी कि IMR का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, या फिर इंडिया मोर्टिलिटी रेशियो, इंटरनेशनल मोर्टिलिटी रेशियो, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है? जो जैसे कि कोई भी बच्चा है जो 0 to 1 ईयर का है, 1000 जो अलाइव बच्चे में से जितने बच्चे की डेथ होती है उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हम लोग कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड्स, डेवलपमेंट किसी देश के डेवलपमेंट हम किससे करेंगे? देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा या नहीं हो रहा वो उसके डेवलपमेंट से कहीं पे भी नाता नहीं रखता। फ्रीडम है या नहीं है ये उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास ऑल ऑफ दिस तो हुआ ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 6, SED स्टैंड्स फॉर, यानी कि SED का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। साउंड इकोनॉमी डेवलपमेंट का तो इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, यानी C और D खत्म। देखिए, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ए, बी, सी और डी आंसर इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरेज इनकम से।
ना तो ये कैपिटल इनकम होता है ना स्टेट इनकम होता है, इसका मतलब है एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम्स हाइड्स, यानी कि पर कैपिटा इनकम किसे छुपा देता है? द डिस्पैरिटीज़ को। पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर देता है, यानी कि छुपा देता है, असमानताओं को छुपा देता है। क्योंकि देखिए एवरेज इनकम किसी भी कंट्री का जब आप निकालेंगे तो उसमें कोई पुअर भी होगा, कोई रिच भी होगा, यानी कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा। तो उसमें जब आप उसको उसका एवरेज निकालते हैं तो वो क्या हुआ, वो छुप जाता है। तो इसलिए कहते हैं पर कैपिटा इनकम किसको छुपा देता है? डिस्पैरिटीज़ को। पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज हायर देन दैट ऑफ बिहार। केरला का पर कैपिटा इनकम बिहार से ज़्यादा है। BMI स्टैंड फॉर, यानी BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स। इसका सही आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। कभी इसको बिहार मेडिकल इंडेक्स, बांग्लादेश में मास इंडेक्स, भारत मास इंडेक्स, ये सब कुछ भी नहीं कहना है। इसका मतलब B फॉर बॉडी, M फॉर मास और I फॉर इंडेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, हु पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ, लिटरेसी रेट जो मेजर्स किया जाता है किस प्रोपोर्शन में? लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। ये 2011 के जो सेंसस हुआ था, और सेंसस एवरी 10 ईयर पे होता है। 2011 में हुआ था और 2021 में भी होना था। अभी तक रिपोर्ट आ जानी थी लेकिन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड के कारण पॉपुलेशन, मतलब जो काउंटिंग है सेंसस से बहुत लेट शुरू हो पाया है, तो इसलिए रिपोर्ट भी लेट आएगी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि SDR कौन पब्लिश करता है? तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, हालांकि मैंने आपको अभी गलत बताया है। तो ये आप UNDP का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब है अकॉर्डिंग टू SDI रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 131। फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि जीवन जीने की जो उम्मीद होती है वो क्या होती है? देखिए अब यहाँ पे ये कह सकते हो लिविंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन, लेकिन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के नज़र में ये नहीं है। तो ये वाला जब नहीं हो जाएगा आपका, ये C नहीं है। एवरेज लाइफ रेशियो भी नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस तो ऐसे ही कट गया। जब दो ऑप्शन गलत है तो सही आंसर क्या हो गया आपका? A, यानी कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम में उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ की जो लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, जनरली किससे डिटरमाइन किया जाता है? देखिए पर कैपिटा इनकम तो होता ही होता है, एवरेज लिटरेसी रेट भी होता है, हेल्थ स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हो गया। अब स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले अब यहाँ देखिए, विच स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट्स इज
ऑब्लिक आर इनकरेक्ट, यानी कि हमें छांटना है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या है, कंसीडर द, हाँ तो स्टेटमेंट देखते हैं। SDI इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन ओनली, गलत है। सिर्फ एजुकेशन को ये नहीं देखते हैं, ये बेस होता है इनका तीनों, हेल्थ, एजुकेशन और जो लिविंग क्राइटेरिया होती है, यानी कि ये सब कुछ एजुकेशन वगैरह को भी देखते हैं। अगला है पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये गलत है, यानी कि SDI सिर्फ एजुकेशन को सिर्फ नहीं देखता है, में नहीं देखा जाता है, और भी चीज़ें होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये सही है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 67%, ये भी गलत है, क्योंकि आप जानते हैं 64.8% लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अगले MCQ को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।